डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े मज़े से चल रही होगी। क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा जो जेके एसएसबी एसआई एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें कल एक क्वेश्चन वेदर रिलेटेड आया था जो जनरल नॉलेज में भी है, जियोग्राफी में भी है और साइंस में भी है। उसी पे आज बात हो गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी पीडीएफ मटेरियल चाहिए डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये हुआ क्या। सबसे पहले वेदर, आप लोग देखते होंगे अभी धूप है, हो सकता है कि 1 बजे बादल हो और शाम को बारिश हो जाए और अगले दिन फिर धूप हो। अगर एक एटमॉस्फेयर की कंडीशन आप लोग ले लोगे शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेदर। यानी आपके एयर की, आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाट वी कॉल इट एज वेदर। दैट इज, ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीज ले लें, दैट इज द क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन आप लोग ले लोगे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली 30 साल तक, 30 से 35 साल तक, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट और वेदर में एक ही फर्क है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए होना दैट्स कॉल्ड एज वेदर, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना यानी आपके एयर की कंडीशन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज वेदर। यानी वेदर और क्लाइमेट, ये आप लोगों को तो यहां पे क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ यहां पे, वेदर और क्लाइमेट। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, इंडिया का जो वेदर और क्लाइमेट जो है इस पे दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेदर एंड क्लाइमेट। इंडिया में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो इंडिया के वेदर के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती है। अब अगर यहां पे हम लोग ग्लोब ले लें, ग्लोब के बीच में से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको आप लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा इसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और निचले वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और एक लेटीट्यूड हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी 23 डिग्री नॉर्थ उसका होता है एंगल नॉर्थ, और नीचे से हम लोग ले लेते हैं 23 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इमेजिनरी लाइन है जो मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर होती है। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में अगर हम लोग देखें लेटीट्यूड, ये जो ट्रॉपिक ऑफ, यहां पे आप लोग देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया में से पास होता है। कौन इंडिया में से पास होता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहां से कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास होता है। एक साइड से राजस्थान का एंड है इसका, और दूसरे साइड से मिजोरम, याद रखिएगा यहां पे। और 50% अगर हम लोग देखें एरिया, वो पाया जाता है बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न पार्ट में। यानी किसके साउदर्न पार्ट में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि कोई भी एरिया जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई, यानी दर्जे हरारत ज्यादा होता है। यानी अगर आपसे इंडिया में क्लाइमेट जो है हॉट क्यों होता है, क्योंकि इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है, और वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज हो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, हॉट। उसके बाद दूसरी चीज जो इंडिया के क्लाइमेट को असरअंदाज करती है वो है हिमालय। हिमालय एक पहाड़ी सिलसिला है, कहां से, इंडिया के नॉर्थ से लेके इंडिया के ईस्ट तक। और बाहर की कंट्रीज जो है, यानी जो बाकी साउथ एशिया की कंट्रीज है, ये जो नॉर्थ हिमालय है ये बैरियर एक है किसके दरमियान, बाहर की कंट्रीज और यहां की अपनी जो हम लोगों की कंट्री है, वहां से जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस पार नहीं आ पाती है।
क्यों इस पार नहीं आ पाती है? क्योंकि ये बेरियर है, यानी हिमालय और एक ऐसा पार्ट है जो वेदर और क्लाइमेट के इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग यहां पे ले लेते हैं, इंडिया के अंदर वाटर बॉडी। अगर इंडिया की अगर बात करोगे, इंडिया के 3 हिस्सों में आपके साइड में सीज पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर बॉडी जो है यानी सी और ओशन, वो भी इंपैक्ट करती है। किसके ऊपर इंपैक्ट करती है? हमारे वेदर और क्लाइमेट के ऊपर। यानी इंडिया जो है 3 साइड से ऑक्यूपाई है, किससे? वाटर बॉडी से, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से। यानी ये भी एक ऐसी चीज है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे वेदर और क्लाइमेट को। चौथी चीज जो ले लेते हैं दैट इज रिलीफ। यानी इंडिया में आप लोग देखोगे, इंडिया में पहाड़ी सिलसिला भी पाया जाता है, हिमालय रीजन। इंडिया में गंगेटिक प्लेन्स भी पाए जाते हैं, इंडिया में प्लेट्यू भी पाया जाता है, इंडिया में कोस्टल एरियाज भी पाए जाते हैं। यानी डिफरेंट कंडीशंस हम लोगों की फिजियोग्राफी की है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारे क्लाइमेट और वेदर को। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोगों को जिस चीज की तरफ आप ले जाते हैं, एलिमेंट्स, यानी कौन कौन सी चीज ऐसी है जो इन्वॉल्व होती है हम लोगों के वेदर या क्लाइमेट के साथ। आप लोग कहते हो दर्जे हरारत, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा। समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है। तो पहला एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वेदर और क्लाइमेट में, वो है टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है थर्मोमीटर। यानी एक ऐसी चीज है जो हमें पार्ट है, किसका पार्ट है? हम लोगों का, दैट इज किसका पार्ट है? हम लोगों के वेदर का। दूसरा चीज जो है एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर की वजह से विंड्स बनती है और विंड्स की वजह से इंडिया में रेनफॉल हो सकती है। यानी ये जो एयर प्रेशर है, इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन। अब ये जो एयर प्रेशर यहां पे है, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड एज बैरोमीटर। उसके बाद हम लोग आगे ले लेते हैं नेक्स्ट। इंडिया में अगर हम लोग देखें, विंड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए? दैट इज क्लाइमेट या वेदर को मेंटेन करने के लिए। विंड्स की वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है और इस विंड्स को मेजर करने के लिए, इनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस एक का इस्तेमाल करते हैं, एनीमोमीटर। इसी तरह से ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कितना है आपके एटमॉस्फेयर में, उस ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, यानी ह्यूमिडिटी हमें मेजर करनी है, उसके लिए जो डिवाइस हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। यानी मैं उन चीजों की आप लोगों को बात करवा रहा हूं जिनके जरिए हम लोग क्या मेजर जो कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश का होना, बर्फबारी का होना, इसके लिए भी हमारे पास डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं रेन गॉज। यानी रेन गॉज हम लोगों का ऐसा एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर बारिश कितनी हुई। सिक्स्थ वन दैट इज विजिबिलिटी। यानी लाइट जो हम लोगों की है, लाइट को अगर हमें मेजर करना है, ठीक है ना, लाइट को मेजर करने के लिए हम लोगों के पास अगेन एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा यहां पे, स्कैटर सेंसर। यानी ये मैंने कुछ चीजें यहां पे ले ली जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व करते हैं वेदर और क्लाइमेट में। आज हम लोग वेदर की अगर बात करें, वेदर की वजह से हम लोगों के सीजन बनते हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें जो सीजन है, सीजन इंडिया में 4 है। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन। अब ये जो कोल्ड वेदर सीजन है जहां पे टेम्परेचर कम होता है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, ये स्टार्ट होता है दिसंबर से और एंडिंग फरवरी तक। उसके बाद इंडिया में दूसरा सीजन स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं हॉट वेदर सीजन। अब ये हॉट वेदर सीजन वो सीजन है जब इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है, दैट इज फ्रॉम मार्च टू मई। उसके बाद जो है वो है एडवांसिंग मॉनसून सीजन। यानी ये वो सीजन है जब इंडिया के अंदर मॉनसून की वजह से बारिशें स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होता है जून से और खत्म होता है सितंबर में। और लास्ट वाला सीजन जो हम लोगों का है जिसको हम लोग कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून।
यानी ये वो सीजन है जब इंडिया में मानसून की वजह से बारिशें जो है वो फिर बंद हो जाती है। ये है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है ना। ये तो यहां पे हम लोगों ने सीजन ले लिए। किसकी सीजन ले लिए यहां पे, जो हम लोगों के इंडिया में है। अब इसके बाद हम लोग आज एक कंपोनेंट उठाते हैं। कंपोनेंट हम लोग उठाएंगे, इस पे कल एक क्वेश्चन आया था क्लाउड्स। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहां पे जमीन ले लेते, ठीक है ना, तो जमीन के ऊपर वाटर बॉडीज है, यानी दरिया है, लैक्स है, ओशंस है। यहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं, इनसे भी पानी एब्जॉर्ब करती है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यहां पे क्या बन जाते हैं, वेपर्स। क्या बनते, वेपर्स। जब वेपर्स बनते हैं, यहां से भी ट्रांसपायरेशन होती है, वेपर्स बनते हैं। जब भी वेपर्स एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, वेपर्स क्या एक्चुअली होते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी छोटे छोटे गर्म पानी के टुकड़े। जब ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, वहां पे कूल डाउन होते हैं, क्योंकि हायर वी गो कूलर वी फील। जब ये कूल डाउन हो जाते हैं और ये माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड्स। क्या कहते हैं, क्लाउड्स। यानी क्लाउड्स कब बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स के जरिए। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स कहां पे, इन एटमॉस्फेयर। और यही क्लाउड जो हम लोगों के है, ये रेस्पॉन्सिबल है हमें बारिश के लिए, बर्फबारी के लिए। अब क्लाउड्स के बारे में अगर हम लोग पढ़े, उसको हम लोग कहते हैं नेफोलॉजी। नेफोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ क्लाउड्स। और क्लाउड्स को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ओकैट्स। ये है यूनिट। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो क्लाउड्स है इनके अपने टाइप्स हैं। पहले वाला क्लाउड जिसे हम लोग कहते हैं सिरस। क्या कहते हैं, सिरस। अब सिरस क्लाउड्स किनको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग ये क्लाउड्स उन क्लाउड्स को कहते हैं जो 8000 से लेके 12000 मीटर तक पाए जाते हैं अबोव द सरफेस। कौन से क्लाउड, सिरस क्लाउड्स। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं व्हाइट, और ये फीदरी होते हैं, जैसे पंख होते हैं वैसे ही इनकी शेप होती है। किन क्लाउड्स की, सिरस की। उसके बाद है क्यूमुलस। क्यूमुलस किनको कहते हैं, जो जमीन से ऊपर 4000 से लेके 7000 मीटर तक पाए जाते हैं। ये होते हैं वूल की तरह, इनकी शेप, क्यूमुलस। उसके बाद स्ट्रेटस। याद रखिएगा, स्ट्रेटस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लाउड। हॉरिजॉन्टल क्लाउड। जब ये क्लाउड्स आप लोग देखोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स की वजह से क्या हो जाता है, सर्दियां बढ़ जाती है। या पहला क्लाउड जो लिया मैंने वो लिया सिरस, दूसरा लिया क्यूमुलस, ठीक है ना, तो तीसरा लिया स्ट्रेटस। तो चौथा जो मैं अब लेने जा रहा हूं, चौथा क्लाउड जिसे हम लोग कहते हैं निम्बस, यानी ये जमीन के नजदीक पाया जाता है। कौन सा, जमीन के नजदीक, निम्बस क्लाउड्स। और इनका कलर या तो ब्लैक होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रे। और यही निम्बस क्लाउड जो है दे कॉजेज रेनफॉल। इनकी वजह से रेनफॉल होती है। किन क्लाउड्स की वजह से, निम्बस क्लाउड्स की वजह से। हम लोग उसके बाद अगर हम लोग देखें, हम लोग क्लाउड्स की और एक क्लासिफिकेशन ले सकते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स यानी जो जमीन से ऊपर 3000 से लेके 60,000 मीटर तक पाए जाए, 60,000 मीटर तक, ये तो वे हाई क्लाउड। उसके बाद मिडल क्लाउड्स, दूसरा ले लेते हैं हम लोग यहां पे मिडल क्लाउड्स, जो जमीन से ऊपर 2000 से लेके 7600 मीटर तक पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स पाए जाते हैं बिलो 2000 अल्टीट्यूड। ये तो था हम लोगों का आज का टॉपिक, जो जनरल नॉलेज, जियोग्राफी और आप लोगों के साइंस में आ जाता है। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।